हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि सुबह 6 बजे 6:30 आके हम लोग मुंबई से पुणे पहुंचे थे। तो घर का तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। सबसे पहले मैं सो गई थी, सो के उठी 11 बजे और घर पूरा बिखेरा था। सबसे पहले मैंने क्या किया, सानवी को बालकनी में नहला दिया। धूप थी, क्योंकि सानवी का आदत है नहलाने का, मैं डेली उसको नहलाती थी। तो सबसे पहले उसको नहा के रेडी कर दिया। अब तो काम धीरे धीरे होते ही रहेगा। तो अभी मेरे घर पे क्या हो गया है, कचरा ही कचरा। तभी इस रूम का तो पोछा लगाए हैं, तो पोछा लगाए हैं, सब कुछ कर चुके हैं। बस बेडशीट यहाँ पे हटाना है। वो सब पोछे बाबू। बहुत राइट फैला हुआ है, तो समेट के मिलेंगे। और ये रहा फोटो, इसको बाद में दिखाऊंगी। तो सानवी को नहला दिया था, तो सानवी फीड करके सो गई थी। मुझे काम करते करते 3 बज गए थे। हस्बैंड जी भी साथ में काम कर रहे थे। 2 महीना नहीं थी तो बहुत काम हो गया था। और यहाँ पे दीदी वहाँ से मुंबई से ही मटन दी थी मुझे बना के, और लॉलीपॉप दी थी। तो बस मैंने चावल बनाया। तो आज का लंच हम लोगों ने यही किया। ये सब अभी मेरा काम खत्म हुआ, तो अभी जाके मैं चाय रखी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ रात के 9:30 बज रहे हैं। और फ्रिज भी पूरा क्लीन की हूँ, तो मैंने भी पूरा क्लीन किया है, देख सकते हैं पूरा डीप क्लीन हुआ है। और यहाँ पे दोनों बाप बेटी, और इसको कैसे लेके ये घूम रहे हैं। और घर भी पूरा क्लीन किया है मैंने, और थोड़ा बहुत रह गया है जो पैकिंग अनबॉक्सिंग करना बाकी है, जो गांव सबसे आया है। देख सकते हैं कितना सारा सामान है। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करो। और सानवी का इतना कपड़ा धुल के भी रखी हूँ। सारा काम एक दिन में ही हुआ है और मैंने किया है। तो बाबू बोल रहे हैं मैंने भी किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। और दिखाती हूँ, इस रूम का भी बेड पर्दा वगैरह सारा साफ करने के लिए रखी हूँ। इतना सारा सामान गांव से लेके आई हूँ जिसको अनबॉक्सिंग करना है। घर तो पूरा डीप क्लीन मैं कर चुकी हूँ। और इस रूम में भी क्लीनिंग हो चुका है। बेडशीट चेंज कर दी हूँ, थोड़ा बहुत कपड़ा है उसको समेटना है। और चलिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड जी थे, बट तो उनको काम ऐसा रहता है ना कि वो काम घर का नहीं कर पा रहे थे। तो पूरा घर 2 महीने से बंद था, तो धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। तो सुबह से काम करते करते मैं थक गई थी। तो रात में मैंने डिनर नहीं बनाया, तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने बाहर से ही मंगवा दिया था। तो यहाँ पे चिकन का कुछ आइटम था, नान था, रोटी था, प्याज था। तो रात का डिनर यही हुआ। ये 2 दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ जाने वाला है, और शानवी का रूटीन भी बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं सेटल हो जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर भी घेरा पड़ा हुआ है। कहीं पे जाइए और ये तो काम तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बता ही नहीं सकती। और शाम को ही मैं नहाई थी, नहा के मैं थोड़ी देर सो गई थी। और हेयर वॉश की थी, उसको खोलने का भी मौका नहीं मिला। तो अभी जाके मैं थोड़ा सा रेडी हुई। हो गए हैं शाम के 7 बज रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो करने। और दिखाती हूँ, दोनों माँ बेटी सो रहे हैं। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे जिस दिन मैं आई थी, उसके बगल वाले दिन का ये ब्लॉग है। यहाँ पे मैं गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी, चावल बनाई थी, रोटी बनाई थी। मैं ऐसे काम करती हूँ, जब सानवी सो रही होती है तब मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। प्रॉपर ब्लॉग में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ कि पुणे में मेरा रूटीन कैसा है। और यहाँ पे ऑयल सब का डब्बा भी पूरा गंदा हो गया था, तो वहाँ पे साफ सफाई करके मैं धो के सारा डब्बा मैं धुली हूँ आज। जब तक सानवी और उसके पापा सो रहे थे तब तक मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया है। और तो मुझे कबर्ड सब साफ करना था, तो सब मैंने क्लीन कर लिया है। जो मुझे रखने वाला था वो मैंने रख दिया है सजा के पूरा। और जो हटाने वाला था वो हटा दिया, क्योंकि आप लोग को पता है 2 महीने बाद आई हूँ मैं। इधर भी पूरा मैंने सजा दिया है, इधर इस सबको पूरा क्लीन कर दिया है। तो इतना मैं काम कर चुकी हूँ। और इतना सारा बर्तन हो गया है जो मैं अब धोऊँगी चाय पीने के बाद। यहाँ पे चाय रख दी हूँ। और ये है सुबह में जो सब्जी बनाई थी, तो बच गया, तो उसी को गर्म कर रही हूँ। रात में यही चलेगा, दाल है और रोटी बनाऊंगी बस। और अभी भी सानवी सो रही है, उसके पापा उठे हैं बस। हेलो। शाम को कौन सोता है? नींद आ गया था। आज संडे था ना, इसलिए इनकी छुट्टी थी तो इनको नींद आ गया। सबसे पूछे कैसे आप लोग? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? यहाँ पे मैंने मंदिर की भी डीप क्लीनिंग की है। आज मैंने सारा वॉश किया है और चुंडी सब मैंने धोया है। यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो चुका है। और अपना घर साफ सुथरा करके ना बहुत अच्छा लगता है, जब साफ सुथरा दिखने लगता है। ईशान भी अभी भी सो रही थी, तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो ये पूरा चिड़चिड़ हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं डाइटिंग पे हूँ आज से, लेकिन इनको देखिए क्या कर रहे हैं। एक दिन चीटिंग चलता है। आज ही मैंने स्टार्ट किया और अभी मोमोज मंगा के मुझे तो खिला। मैं मना कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा है ना, मैं मना कर रही हूँ। एक दिन चीटिंग चलता है, बोलते रहो। मंडे से वापस स्टार्ट करना, कल मंडे है मेरा दिन, मंडे से वापस करना। फिर आप लोग बोलेंगे आप मोटी क्यों हो रही है, इन्हीं की वजह से।
इनको पता है कि आज से मैं डाइटिंग कर रही हूँ और अभी ये मोमोज मंगाए हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मैं दुबली हूँ, चाहते हैं बाबू, झूठ है। अब नहीं खाऊंगी, हो गया, मैं 3 घंटे नहीं बाबू, आप खा लो आधा आधा। हाँ आधा ले। हाँ तो अब आधा पेट काटो। अरे आ तो कर। नहीं बेटा आप काटो। अरे टूट गया, देख मैं पिघलने वाला है इसलिए बोलो। ऐसे ही सारा काम करी आप नहीं। हाँ खन्ना टूट गया है, अरे हाथ से पर टूटा हुआ है। तो किसान भी सो रही है तो मैं फटाफट से हस्बैंड जी के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं खी नहीं, उनको पराठा बड़ा पसंद आता है। यहाँ पे गर्मा गर्म मैं घी का पराठा सेक रही हूँ उनके लिए। और अपना तो मेरा डाइटिंग है तो मैं रोटी खाऊंगी, बट उनके लिए मैं बनाई हूँ पराठा, गर्मा गर्म पराठा। तो मेरा काम ऐसे ही चलता है, जब सानवी से हो जाती है ना फिर मेरा काम स्टार्ट होता है। वो जब तक बिजी रहती है मैं कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे पहले है, उसके बाद सारा कुछ है। तो इसी तो फ्रेंड्स बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो हस्बैंड जी बोले तू बाबू को लेके बैठ, मैं धुल देता हूँ, क्योंकि इनको हेल्प करने में अच्छा लगता है। और हस्बैंड को ऐसा होना भी चाहिए कि एक आदमी को अकेले काम ना करना पड़े। और अभी मैंने हॉस्टल पर नहीं रखा है। दिन रात की डिनर में था, आज मैंने थोड़ा सा चटनी ले लिया था टमाटर का, और हस्बैंड जी भी बैठ के खा रहे हैं। फिर यहाँ पे चल रही थी सानवी की नाइट मालिश, और इससे बात कीजिए, इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, आज तो ये आई ही है। तो इसको मालिश करके मैंने ये वाला ड्रेस पहना दिया, और ये मस्त थोड़ी देर खेली, उसके बाद ये सो गई थी। सोने के बाद इसका मैंने स्वेटर चेंज कर दिया था, और ऊपर में लाइट ये वाला ऑन कर दिया था। ये हस्बैंड जी ने मंगाया है, मैं भी उसके साथ, मेरे को ही काफ़ी ज़्यादा इसको देखने में अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना इस तरीके से ये स्टोन जैसा बन जाता है ना, तो सानवी इसको देख के बहुत खेलती है, और मेरे को भी अच्छा लगता है और हस्बैंड जी को भी अच्छा लगता है। तो रात को इसको थोड़ी देर ऑन करके हम लोग खेलते हैं, इस तरीके से ये है। और इसका लिंक चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट्स में दे दूंगी आप लोगों को लिंक इसका। इससे बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। और सानवी आज खेल ही रही थी, रात में वो सो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे सुबह के 5 बज चुके हैं, अब जाके सानवी का आँख लगा है, तो अब जाके मैं भी फटाक से सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी उठना भी होता है सानवी के उठने से पहले, ताकि मैं घर का सारा काम कर सकूँ। क्योंकि सानवी उठ जाती है फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। जो न्यू मॉम है उनको तो पता ही है। और यहाँ पे ये सोते हुए मुझे और ज़्यादा क्यूट लगती है। और ये वाला नेट भी मैंने नया मंगाया है सानवी के लिए। तो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग, जरूर कमेंट्स में बताइएगा आप सभी।